Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to complete our first exercise and question 5, 6, 7 और 8, 9 को हम ऑल पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और इजी होगा. हम स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 से. एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास f ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है, f ऑफ -1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है. एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. स्मॉल a और b की वैल्यू बेटा आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी टाइप का, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पे f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 या इक्वल टू का साइन उसने नंबर कोई दे दिया है. फॉर एग्जाम्पल हम इसको स्टार्ट करते हैं. आपको बताया था जब भी फंक्शन लिखना है गिवन है एस करके या सेंस करके आप लिखेंगे. पहली कंडीशन अब क्या दी हुई है, एफ ऑफ 2. तो हम क्या कहते हैं, इधर भी एक्स की जगह पे 2 रख लेंगे और इधर भी जहाँ जहाँ पे एक्स है हमने क्या कर दिया है, 2 रिप्लेस कर दिया. अब बेटा एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, ये -3 के इक्वल है. सो इस एफ ऑफ 2 को आप रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट साइड में -3 से और राइट साइड में 2 का क्यूब 8 आ रहा है -4a प्लस 2b. और इसको और सिंप्लीफाई कर लें, कांस्टेंट एक साइड पे ले जाएं, 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, 2 उधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा. तो आपके पास ये इक्वेशन आ रही है व्हिच इज 2a माइनस b इज इक्वल टू 6. तो बेटा क्या हुआ, पहली कंडीशन से हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाल ली है. अब वही फंक्शन है, ऑब्वियस बात है गिवन फंक्शन सेम ही है. अब दूसरी कंडीशन से एक और इक्वेशन निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन कंडीशन क्या है कि x की जगह पे सबसे पहले आपने -1 रिप्लेस करना है ऑन बोथ साइड. और जैसे ही f ऑफ -1 रिप्लेस कर देते हैं तो वो किसके इक्वल है, 0 के. तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के. और राइट हैंड साइड को आप नॉर्मल फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लें, या हम इसको b या a की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं. यहाँ पे मैंने b की वैल्यू लिखी है व्हिच इज इक्वल टू -a. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी. एक कंडीशन से एक इक्वेशन बनाई, दूसरी कंडीशन को यूज़ करते हुए दूसरी इक्वेशन बनाई. अब इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे. 1 और 2 को, मीन 2 को आप 1 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास ये जिस तरह फर्स्ट ईयर में हमने चैप्टर 4 पढ़ा है, ये आगे वही काम है. सो चलते हैं जी आगे. और बेटा ये दोबारा जस्ट आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, 1 और 2 ये, और बेटा 2 को आप क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे. तो b की जगह बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, -a. सो ये प्लस a हो जाएगा, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 2. अब ये a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ. तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2. तो यही नहीं दो वैल्यू निकालनी थी, a और b की वैल्यू निकालनी थी जो आपके सामने है. तो बेटा सिंपल है क्वेश्चन, टफ नहीं है, बड़े मज़े के भी क्वेश्चन है. होपफुली ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा. आगे चलते हैं जी आपके पास. और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है. ये वर्ड प्रॉब्लम है. A stone fall from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximated by given by h of x is equal to 40 minus 10x square. एक पत्थर है जी जो एक हाइट है 60 मीटर की, वहाँ से ये गिराया गया और उसकी जो इक्वेशन है h ऑफ x इन टर्म्स ऑफ सेकंड है, वो आपके पास गिवन है. इसके 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट आगे उसके सब पार्ट उसने किए हैं. मेनली पहले हम फर्स्ट पार्ट ए को देख रहे हैं. व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन एट x इज इक्वल टू 1 सेकंड. कि जब ये पत्थर गिर रहा हो तो 1 सेकंड पे इसकी हाइट क्या होगी. तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम में मैं सबसे पहले कहता होता हूँ कि डायग्राम रफली से ज़रूर एक बनाया करें. ये पत्थर है जी, गिर रहा है और ग्राउंड पे गिर रहा है और इसकी हाइट की इक्वेशन उसने दे दी है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर. अब सिर्फ करना क्या है, पहले पार्ट में आपने x इज इक्वल टू 1 सेकेंड है तो दोनों तरफ सिंपल क्वेश्चन है, x की जगह पे आपने क्या करना है, 1 रिप्लेस कर देना है. सो रिप्लेसिंग x ऑन बोथ साइड और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यार आपके पास 30. हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यूनिट ज़रूर लिखिएगा. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लास्ट टाइम यूनिट पे एक नंबर वो काट लेते हैं. चूँकि हाइट की बात हो रही है, सो द रिक्वायर्ड हाइट इज इन टर्म्स ऑफ मीटर. तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 मीटर है, क्योंकि हाइट का यूनिट उसने जो दिया हुआ, जैसा ये 60 मीटर है, इन टर्म्स ऑफ मीटर दिया हुआ. तो ये था जी इसका फर्स्ट का ये पार्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड. अब इसी को आगे वो कंटिन्यू कर रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू, चेक करते हैं जी सेकेंड के लिए क्या कह रहा है, 1.5. तो यू जस्ट हैव टू रिप्लेस x बाय 1.5.
मीन उसी तरह ये इक्वेशन आपके पास गिवन है एच ऑफ एक्स की जगह पे बेटा आप क्या रिप्लेस कर लेंगे 1.5 ऑन बोथ साइड, और राइट साइड को आप बेटा सिंप्लीफाई कर लें। 1.5 का स्क्वायर कैलकुलेटर को यूज़ कीजिएगा, 40 माइनस 10 इंटू 2.5 22.5 और लास्टली 17.5। अगेन द आंसर शुड बी रिटन इन यूनिट in meters, so your last answer is 17.5 मीटर। चलते हैं जी, इसी का आगे पार्ट उसने दिया हुआ है when x is equal to 1.7, so this time 1.5 की जगह 1.7 है, सो बेटा x की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर लेंगे 1.7 पुट कर लेंगे, तो x यहाँ पे 1.7 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास क्या आ रहा है 11.1, सो द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द स्टोन इज 11.1। ये था बेटा आपका फर्स्ट के 3 पार्ट्स दिए हुए थे, सब पार्ट मैंने ए बी सी करके उसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है और यही वर्ड प्रॉब्लम है, और वो देखते हैं जी सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है इसने। सो वी मूव ऑन टू आवर सेकंड पार्ट। उसी तरह स्टोन हाइट से कह रहा है, हाँ जी, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि ये जो पत्थर है ये ज़मीन पे कब गिरेगा। अब थोड़ा सा मेंटली भी इसको हमें देखना पड़ेगा, डायमेटिकली भी देखते हैं। कहता है जब स्टोन ग्राउंड पे गिर जाएगा तो उसकी हाइट क्या होगी। देखें ये स्टोन था, हाइट वैसे थी उसकी 60 मीटर, लेकिन जब वो ज़मीन पे गिर जाएगा तो उसकी हाइट एक्चुअली क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। डायग्राम से समझ आ रही है। सो सिर्फ आपने इतना करना है कि जो गिवन इक्वेशन दी हुई है उसमें एच ऑफ एक्स को क्या कर देना है 0, मीन हाइट को आपने 0 रख देना है। एच ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, हाइट को आप क्या करें 0 लिख लेंगे, और यहाँ से बेटा क्या निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 उधर चला जाएगा, 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो लास्ट योर आंसर इज +-2। बेटा चूंकि टाइम पूछा है कितने सेकंड में ये गिरेगा, तो टाइम ऑलवेज पॉजिटिव है, सो इग्नोर करेंगे नेगेटिव को। सो लास्ट आंसर इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ये ज़मीन पे पत्थर गिर जाएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। वर्ड प्रॉब्लम थी, सिंपल है, ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है। डायग्राम रफली सी ज़रूर बनाइएगा, रफली से कहने का ये मतलब बनानी खूबसूरत है, लेकिन डायग्राम जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो कोशिश करो कि डायग्राम ज़रूर बना लो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। चलते हैं जी, 7 क्वेश्चन है और 7 में बेटा उसने कुछ प्रूफ्स मांगे हुए हैं, और आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आई थिंक सो, हाँ जी पैरामीट्रिक इक्वेशन का है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, और आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपको थ्योरी में थारोली बता दी है, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल होते हैं और उसके साथ थर्ड वेरिएबल और एक इन्वॉल्व होता है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन की आ जाएगी। और आपके पास ये 2 इक्वेशन गिवन है और आपने आंसर क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक्चुअली ये 6 चैप्टर में ज़िंदगी रही तो आपको थारोली कराऊंगा, अभी सिर्फ आपने प्रूव करना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है। अब देखें अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा वेरिएबल है जो आंसर में नहीं है, शाबाश, ज़रा सोच के देखिएगा और सोचिएगा जी। इसमें अगर आप गौर करें तो राइट साइड पे टी है, लेकिन इस पूरी इक्वेशन में टी कहीं पे नहीं। इसका मतलब है जो क्वेश्चन के अंदर टी है इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं। और ख़त्म कैसे करते हैं, ये भी आपने 9th-10th में किया हुआ है। x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर लिख लिया, y इज इक्वल टू 280। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, t की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो दूसरी इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से बच्चे मैंने t की वैल्यू निकाली, मैंने कलर भी कर दिया है, ये रेड कलर है। तो एक्चुअली ये इक्वेशन 2 को आप क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे, मीन t की वैल्यू 2 से आप 1 में पुट कर दें। तो आप बेटा देखिएगा आपके पास क्या आ रहा है y ओवर 2a स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y स्क्वायर ओवर दिस, और बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये सॉरी पहले ए से कैंसिल हो रहा है तो 4a आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई कीजिएगा, एक सिमेट्रिक फॉर्म में लिखिएगा, तो आपका जो आंसर है वो आ चुका है, which is y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके जी, कोई प्रॉब्लम। चलें जी, इसके 3 पार्ट हैं। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, चूँकि मैं आपको सारे पार्ट करवा रहा हूँ इसलिए इंशाल्लाह एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट में अगेन पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड यू हैव टू प्रूव इक्वेशन एफ ऑफ एन एलिप्स। ये अगेन इस चैप्टर में हम इसकी तफसील करेंगे। अब उसी तरह क्वेश्चन के अंदर थीटा है, लेकिन जो आंसर है जो हमने इक्वेशन प्रूव करनी है उसमें थीटा नहीं है, तो हम थीटा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये x दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आंसर में हमें x स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं x ओवर a कर दिया और cos कर दिया, ठीक है, a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये a इधर क्यों लेके आए, क्योंकि हमारे पास क्या है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, a उसके डिनोमिनेटर में।
क्वेश्चन को देखते हुए, आंसर को देखते हुए आप क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें स्क्वायर चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये पहली चीज़ मैंने बना ली है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसी तरह दूसरी इक्वेशन से क्या चीज़ बना लेंगे, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। शाबाश, बी उधर जाके डिवाइड कर लें, उसी तरह स्क्वायर कर लें, तो ये दोनों चीज़ें बन गई हैं। तो जब ये दोनों टर्म बन गई है फर्स्ट एंड सेकेंड, इन बिटवीन साइन कौन सा आ रहा है इसमें, प्लस का, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, शाबाश बताइएगा जी, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लेंगे। तो क्वेश्चन के आंसर को देखते हुए क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो प्रूव कर रहे हैं। सो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड इन इक्वेशन 1 एंड 2। और बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। सो आपके पास ये आ जाएगा 1। तो यही नहीं प्रूव करना था, देखो ये जो प्रूव करना था बड़ा सिंपल फॉर्म में आपके सामने है। ओके जी, अब चलते हैं आपके लास्ट पार्ट की तरफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। एंड अगेन यू हैव टू कन्वर्ट एफ एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा इन हाइपरबोला। इसमें चीज़ वही आ रही है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर चाहिए, और इन दोनों को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा ए को आप उधर ले जाएं, अब दोनों का स्क्वायर कर ले, सेम पैटर्न पे जिस तरह अभी पीछे वाला पार्ट किया है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली आप सेकंड का करेंगे, बी को उधर ले जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो सेम पैटर्न पे दो इक्वेशन आ गई। पिछले पार्ट में हमने उनको ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, ये जो हमने प्रूव करना है उसके अंदर आपको साइन नज़र आ रहा है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। लेफ्ट साइड में बेटा लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर लें, राइट साइड में राइट साइड कर लें। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर किसके माइनस टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो इस सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यही नहीं प्रूव करना था। तो ये थे बेटा आपके 7 के 3 पार्ट्स जो पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हिच इज योर क्वेश्चन नंबर 8। एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्रूव आइडेंटिटीज। प्रूव द आइडेंटिटीज, और प्रूव हमें क्या करना है, साइन हाइपरबोलिक टू एक्स किसके इक्वल होता है, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। लेफ्ट और राइट साइड को हमने इक्वल करना है। और फार्मूलाज बेटा आपके बुक में ये दिए हुए हैं, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक का, और इसी तरह टेंजेंट से रिलेटेड है। ये फार्मूले आपने वहाँ से देख लेने हैं। पेज नंबर 7 पे बेटा ये हाइपरबोलिक फंक्शन में ये इन टर्म्स ऑफ ई ये फार्मूलाज दिए हुए हैं, आप बुक से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं सेंस करके लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब बेटा साइन हाइपरबोलिक एक्स पेज नंबर 7 पे आप देखें तो ये होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या है, जैसे इसमें प्लस का डिफरेंस है, यानी कि ऊपर नेगेटिव है और नीचे बचे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। सो रिप्लेस कर दें ये दोनों फंक्शन इसके, तो आपके पास ये आ रहा है। अच्छा, एक रूट तो कैंसिल हो रहा है। ऊपर अगर आप गौर करें रूटीन की मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई कर लें या फार्मूला भी बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप बेटा क्या करें, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, सेंस करके फार्मूला आगे लिख लेंगे, एक और अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, अब ये भी पावर है, एक्स भी पावर है, 2 भी पावर है, तो ये आ जाएगा ई पावर 2x ई पावर माइनस 2x ओवर 2। से दिस इज योर इक्वेशन राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब बेटा क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2x। चलें जी, तो अब राइट हैंड साइड को लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, विच इज साइन हाइपरबोलिक 2x। वैसे साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला आपने पढ़ा है ई पावर एक्स माइनस दिस, लेकिन यहाँ पे एंगल है 2x, तो हम x की जगह पे सिर्फ इस फार्मूले में क्या रिप्लेस कर देंगे, 2x। अगर आप गौर करें तो हमारी राइट हैंड साइड भी यही थी और लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ गई है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और मोर सिंप्लीफाई दिस, ये आंसर जरूर लिखें कि साइन हाइपरबोलिक 2x किसके इक्वल है, 2 साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x के इक्वल है। ओके जी, तो ये था फर्स्ट पार्ट। इसके भी 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट हम करेंगे। चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट बेटा आपके सामने है। प्रूव द आइडेंटिटी सेकंड हाइपरबोलिक्स और टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। टेंजेंट का फार्मूला एक्चुअली क्या होता है बेटा, साइन ओवर कॉस, या डायरेक्टली भी आप लिख लें, चूंकि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 2 है, साइन के नीचे भी कॉस के भी, तो वो कट जाता है हाइपरबोलिक में, तो डायरेक्ट भी ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं। तो टेंजेंट का फार्मूला हाइपरबोलिक का मैंने लिख लिया, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि नीचे कॉस है
होल स्क्वायर ये टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर था। बेटा स्क्वायर ओपन करना है, सबसे पहले लिख लें ऊपर वाला स्क्वायर लहदा ले लें, नीचे वाला लहदा ले लें, बिकॉज ये होल स्क्वायर में था। एलसीएम ले लें बेटा, ये 1/1 लिख के एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आप इन दोनों का देखेंगे ये आ रहा है। अब डिनोमिनेटर को नहीं छोड़ें, न्यूमिनेटर को जरा सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे कुछ बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन को कर जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि स्टेप जरूर पूरे किया करें। तो पहले में a प्लस बी का फार्मूला आ रहा है और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी का फार्मूला आ रहा है, तो क्या आ जाएगा जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा ये प्लस का फार्मूला लग गया, ये नेगेटिव का लग गया, और सिंप्लीफाई करें तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x माइनस एक्स एक्चुअली 0 आ जाएगा और ये भी x माइनस एक्स 0 आ जाएगा, और e की पावर 0 जो हो जाएगा, पावर किसी की भी 0 1 के इक्वल आ रहा है। चलते हैं जी आगे, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके जी, तो ये चीज़ है, बेस सेम है तो पावर मैंने ऐड कर दी है, और ये x माइनस एक्स बेटा किसके इक्वल होता है 0 के, ये कट रहा है जी, प्लस माइनस ये कट रहे हैं, और ज़रा सिंपल कर लेते हैं। और e पावर 0 बेटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के। देखें प्रेजेंटेशन में बार बार आपको कहता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन प्रेजेंटेशन पे फोकस किया करें, ताकि स्टेप्स होंगे आपको लाहौर बोर्ड से लेकर मुल्तान बोर्ड 9 बोर्ड तक का टाइम बताया हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको कितना चाहिए, और फेडरल के लिए ऑब्वियस बात है 4 मार्क्स का होता है, तो उसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए। तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम इसके स्टेप्स कर सकें, तो कोशिश करो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करो। e पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो लास्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, दिस, या ठीक है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड हमने राइट हैंड साइड की है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, व्हिच इज सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। अब सीकेंड किसका फार्मूला है, 1/cos को सीकेंड लिख सकते हैं, और cos का फार्मूला बेटा हमने पढ़ा हुआ है e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स ओवर 2, तो बेटा इस cos की जगह ये फार्मूला रिप्लेस कर दें, और होल स्क्वायर है तो सेपरेट स्क्वायर ले लें, इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का ले लिया, 4 डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो हमारी इक्वेशन सेम नहीं आ चुकी, मीन लेफ्ट और राइट साइड इक्वेशन 1 और 2 आपके पास क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी हैं, यही हमने बेटा प्रूव करना था। सो योर लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, और secant hyperbolic square x is equal to 1 minus tangent hyperbolic square x। ये लें जी, ये आपका था सेकंड पार्ट। तो होपफुली अब आपके लिए क्वेश्चन इजी होते जाएंगे जैसे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आस्ता आस्ता बेटा इसमें परफेक्शन आती जाएगी और फिर ये फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चलते हैं आपके 8 के थर्ड पार्ट की तरफ, और 8 का जो थर्ड पार्ट है, you have to prove this cosecant hyperbolic square। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये फार्मूला भी याद कीजिएगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में तो किए हुए हैं लेकिन हाइपरबोलिक में आपको नहीं आता, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लेता है 1 2 3 की जो बात कर रहा हूँ, तो ये फार्मूला भी डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। फिलहाल हम इसको प्रूव कर रहे हैं, तो अगेन हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, कॉट हाइपरबोलिक होता है टेंजेंट का रिवर्स है, तो ये ऊपर आ जाएगा एक्चुअली कॉज ओवर साइन, तो कॉज का ये फार्मूला है, साइन का ये, दोनों के 2 कैंसिल हो रहे हैं। अब बेटा कॉट का, पिछले में टेंजेंट का था, ये कॉट का आ गया है, होल स्क्वायर है तो फिर सेपरेट स्क्वायर ले लें। उसी तरीके से वहाँ पे 1 प्लस पहले था, यहाँ पे -1 है, ये डिफरेंस है। एलसीएम ले लें बेटा, सेम फार्मूला लग रहे हैं फॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर में बेटा फार्मूला अप्लाई कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन बेटा सेम पैटर्न पे वो जा रहा है, फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें पहले में 1 प्लस था, ये माइनस था, सेम पार्ट जो हम पिछले में कर रहे हैं। हाँ, साइन का फ़र्क ज़रूर आ गया है, वो बस आपने देखना है। अब अगर आप गौर करें उसी तरह बेटा ये प्लस माइनस ये आ जाएगा ए बी, और ई पावर एक्स बेस सेम है। अच्छा, ये प्लस वाला माइनस से कट जाएगा, ये प्लस वाला माइनस से, और ई पावर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दें, एक्स माइनस एक्स बेटा 0 के इक्वल होता है, और ई पावर 0 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। So again your right hand side is equal to equation 1, ये 4 over e power x minus e power minus x whole square। Now we have to solve our left hand side, which is equal to cosecant hyperbolic square x, cosecant is 1 over sine hyperbolic square x, and what is a formula for sine hyperbolic x is equal to ex minus e power minus x over 2। So replace this formula, और बाय टेकिंग स्क्वायर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 स्क्वायर 4 है, जस्ट टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
which conclude our final result, which proved our final result, which is cosecant hyperbolic square x is equal to cot hyperbolic square x minus 1. Any problem? Got it जी. तो ये था आपका थर्ड पार्ट. तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़े का भी है और मैं अगेन इसके पूरे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले छोटी सी इसकी थ्योरी कर लेते हैं और डेफिनेशन एक्चुअली है हमने चेक करना है द गिवन फंक्शन इज इवन है या ऑड है. तो हम क्या कर रहे हैं, मैं पहले डेफिनेशन दे रहा हूँ इवन फंक्शन की, आपकी बुक में ये लिखी हुई है. A function is said to be an even function if f of minus x is replaced by minus x और दोबारा से आंसर वही आ जाए for every number x in the domain of f. ये है क्या है अभी आपको मैं समझाता हूँ. देखें फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आपको कह रहा है कि चेक करो ये फंक्शन इवन है या ऑड फंक्शन है. आपने इवन या ऑड के लिए सिर्फ ये चेक करना है जहां जहां पे x है और इस गिवन इक्वेशन में मैंने रेड कलर किया हुआ वहां पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना. तो बेटा इधर भी x की जगह माइनस एक्स लिख लिया, इधर भी जहां जहां पे x है माइनस है. पावर की हमें टेंशन नहीं है, पावर जो मर्जी हो हमें कोई मसला नहीं. हमने जहां जहां पे सिर्फ x है वहां पे बच्चे क्या करना है, माइनस एक्स रिप्लेस करना है. सो अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा. और इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर एक्चुअली वो गिवन फंक्शन ही दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स ही था. यानी कि ये जब आपने सिंप्लीफाई किया है तो जो गिवन फंक्शन था दोबारा से वही चीज़ बन गई है, मीन दोबारा एफ ऑफ एक्स बन गया है. इस सूरत में फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, एन इवन फंक्शन होगा. ओके जी. तो अब आप डेफिनेशन देखें आपको समझ आ जाएगी. फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी नंबर इन एक्स इन द डोमेन. तो ये क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम बच्चे? ठीक है जी. अब इसी तरह अगली डेफिनेशन है इसकी ऑड फंक्शन. तो ऑड फंक्शन की तरफ बेटा अगर देख रहे हैं तो ऑड फंक्शन में फ़र्क सिर्फ ये आएगा, वहाँ पे जब हम x की जगह पे माइनस एक्स करते थे तो राइट साइड पे दोबारा से एफ ऑफ एक्स वही फंक्शन आ जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ जाएगा. यानी कि उस फंक्शन के साथ नेगेटिव कॉमन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, तो ये ऑड फंक्शन कहलाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं आपको इससे ज़्यादा समझ आ जाएगी. फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है चेक करें ये फंक्शन इवन है या ऑड है. दोनों केसेस में x की जगह पे हम क्या करते हैं, माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं. सो x की जगह पे बेटा माइनस एक्स रिप्लेस कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो आप गौर करें ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ गया है. एफ ऑफ एक्स था ना एक्स क्यूब, तो बेटा ये क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ गया. और जब नेगेटिव आ जाएगा तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, एन ऑड फंक्शन होगा. एनी प्रॉब्लम बच्चे? ठीक है. अच्छा अब एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ और वो क्या होगा, ना वो इवन है ना वो ऑड फंक्शन है. फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है, x की जगह पे मैंने माइनस एक्स रिप्लेस कर दी है. तो आप देखें क्या फ़र्क आ रहा है, ये आ रहा माइनस टू एक्स. देखें ना दोबारा ये एफ ऑफ एक्स बन ही नहीं रहा. आप नेगेटिव कॉमन भी निकाल लेंगे तो एफ ऑफ एक्स नहीं बनेगा. देखें मैं नेगेटिव कॉमन निकाल रहा इन न्यूमिनेटर, तो तब भी ये क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स बन ही नहीं रहा. तो जब एफ ऑफ एक्स ही नहीं बन रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव की तो बात की बातें. इट मीन्स ये नीदर में आ जाएगा, ना ये इवन फंक्शन है ना ये क्या होगा, ऑड फंक्शन. ये तीसरी टाइप इसकी आ जाएगी, इवन ऑड. और नीदर में ज़रूरी नहीं, अब इवन ऑड है तो इवन ऑड ही आना है. इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया है कि इवन फंक्शन के लिए आपने फर्स्ट कंडीशन देखनी है, ऑड के लिए सेकंड और नीदर के लिए थर्ड है. ये जस्ट आपको रिमाइंडर के लिए मैंने बता दिया है. अभी इन 3 स्लाइड में हमने ये चीज़ की है, ग्रे वन, ऑरेंज वन एंड ब्लू वन. ओके जी. तो अब इन तीनों को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे. होपफुली आपके लिए ये इजी होगा. तो चलते हैं. ये मैंने जस्ट रिमाइंडर के लिए आपको लिख दिया है, पेपर में या उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपने चेक करना है गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है. तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले x की जगह पे पहले फंक्शन लिखना है, प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन दीजिएगा, सेंस करके फंक्शन लिखिएगा. x की जगह पे बेटा माइनस एक्स रिप्लेस कर दें. और अगर आप देखें जहाँ जहाँ पे x है मैंने रेड कलर में शो कर दिया है, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा. इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन आ रहा है तो राइट साइड पे अगर आप चेक करो तो ये क्या चीज़ बन रही है, शाबाश देख के बताइएगा जी. ये आपके पास दोबारा से एफ ऑफ एक्स बन रहा है. और अगर दोबारा से एफ ऑफ एक्स है और नेगेटिव आ रहा है तो ये मैंने साथ रिमाइंडर के लिए लिख दिया है. तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सो द गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन. तो देखें कितने इजी हैं जी क्वेश्चन. बट वही बात है कि थ्योरी को जेन में रखिएगा तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज भी आपके लिए ईजी हो रही है. चलते हैं जी 9 के सेकेंड पार्ट की तरफ.
9 का सेकंड पार्ट आपके पास ये है। आपने बेटा क्या करना है, x की जगह पे अब क्या रिप्लेस करेंगे, आप x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। जैसे बेटे x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो आप स्क्वायर ओपन करके भी देख लो, आपके पास दोबारा एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा, क्योंकि ये होल स्क्वायर की फॉर्म में, ना ये प्लस का बन रहा है ना ये माइनस का बन रहा है, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स बन ही नहीं रहा। और जब एफ ऑफ एक्स नहीं बनेगा तो उस सूरत में फंक्शन क्या हो जाएगा, नीदर में आ जाएगा, इवन नॉर एंड ऑड फंक्शन। ये तीसरा टाइप जो थी हमने पढ़ी थी वो आपके सामने, तीसरा केस जो था कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो थर्ड वन है तो नीदर में आ गया है। आगे चलते हैं जी, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, यू हैव टू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। एक्स की जगह पे बेटा आप माइनस एक्स रिप्लेस कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव बाहर आ चुका है और अंदर आपके पास ब्रैकेट में क्या चीज़ आ रही, एफ ऑफ एक्स। तो कौन सा होगा, ये मैं सिर्फ याद आने के लिए ये लिखे हुए हैं ताकि आपको, अभी चूँकि फर्स्ट लेक्चर है, आप पेपर में या उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कलर में लिखा हुआ है, ग्रे है, ये तीनों आपने नहीं लिखने, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो बेटा फंक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव बाहर आ रहा है, ऑड फंक्शन आ रहा है। सिंपल है ना जी। उम्मीद है अब आपके लिए मज़े के क्वेश्चन होंगे। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में आपने वैल्यू चेक करना है, फंक्शन ये इवन है या ऑड है। इस तरह की अभी एग्जाम्पल हमने भी की थी। एक्स की जगह पे बेटा आप क्या करेंगे, माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे और आप देखें ऊपर नेगेटिव कॉमन निकाला है, जैसे निकाला है लेकिन एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा। जब एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो बात की बातें हैं। तो इस सूरत में फंक्शन क्या हो जाएगा, नीदर की फॉर्म में आ जाएगा। गॉट इट, ओके। फिफ्थ पार्ट की तरह चलते हैं। फिफ्थ और सिक्स डिफरेंट है जी, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट में ये सबसे डिफरेंट इसलिए है कि एक्स की होल पार्ट 2/3 दी हुई है। अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाते हैं, कैलकुलेटर के बगैर भी ये हो जाएगा, तो मैं उसको कैलकुलेटर के बगैर ही आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। एक्स की जगह पे बच्चे क्या करें, अगेन माइनस एक्स कर लें। अब यहाँ पे एक स्टेप लिख रहा हूँ, बस इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने ये 2 जो पार है ना उसको सेपरेट कर लिया, ये जो डिनोमिनेटर में 3 था इसको लैदा कर लिया। इसका फायदा क्या हुआ, ये जो 2 को मैं डिनोमिनेटर वाली लैदा किया, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। देखें अब आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कैलकुलेटर में -1 की पार जब लेंगे आंसर और है, और -1 ब्रैकेट लगा के और पार ऑल पार लेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, तो इसमें कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये स्टेप ज़हन में रखेंगे, स्क्वायर है तो ये आ जाएगा और एक्चुअली ये आ रहा है, दोबारा वही फंक्शन बन रहा है। वही अगर फंक्शन बनेगा तो गिवन फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स बन चुका है, सो द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी, काइंडली इसके स्टेप जरूर देखिएगा और फिर उसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, लास्ट पार्ट आज की एक्सरसाइज का है हमारे पास और वो है सिक्स्थ पार्ट। एंड इन दिस यू हैव टू चेक द गिवन फंक्शन इज एन इवन और ऑड फंक्शन। सो चेक आउट दिस, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। एक्स को बेटा माइनस एक्स से रिप्लेस करें, ऊपर ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, नेगेटिव कॉमन निकाल लें तो आप देखें क्या दोबारा एफ ऑफ एक्स बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है। तो अगर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड। अगेन ये रिमाइंडर के लिए, ये मैंने 3 लिखे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये था बेटा आपका जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश की है, इससे पहले पिछली वीडियोस भी कर दी हैं, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपके शुरू के क्वेश्चन कर दिए और अब ये एक्सरसाइज है। तो ये रिक्वेस्ट आई थी जी, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे व्हाट्सएप वगैरह या मैसेजेस आते हैं मैं उस हिसाब से आगे अपलोड करता जाता हूँ। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बेटा पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट आपके 1.2 स्टार्ट करूँगा, अगेन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट के, अगर आपको ये ज़रूरत है तो फिर मैं साथ साथ करता जाऊँगा। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।